इस वीडियो में सुडोकू पजल को सॉल्व करेंगे हम। अब ये इजी पजल है या हार्ड पजल है, एक्सपर्ट पजल है, मुझे कोई आइडिया है नहीं, तो एक बार हम इसे मीडियम हार्ड समझ के सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कैसे स्टार्ट करना है। कोई भी एक ब्लॉक में जितने डिजिट्स आ रहे हैं हम सबको एक साथ सर्च करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं 2 4 5, ये तीनों डिजिट यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ पर 4 है, तो अब 2 और 5 के लिए ये 2 और ये 2, 4 सेल्स बच रहे हैं। आंसर मालूम पड़ रहा है आपको 2 का और 5 का। आंसर कैसे मिलता है आपको, या तो कोई भी एक डिजिट 2 या फिर 5, इन चारों में से कोई भी 3 कॉलम्स में आपको मिल जाता है, लेकिन बस एक कॉलम में 2 दिख रहा है। और एक और कैसे तरीके से आपको आंसर मिलता है, 2 और 5 आपको इन चारों कॉलम्स में से कोई 2 कॉलम में मिल जाता। जैसे यहाँ पर 2 है, इस कॉलम में और कहीं पर 5 और होता, और इन दोनों में से भी किसी कॉलम में आपको 2 और 5 दोनों मिल जाता। तो अभी जो 2 और 5 के लिए आपके पास ये 4 सेल्स है, आपको पता था इस कॉलम में एक बार 2 और 5 दोनों आ चुका है, और इस कॉलम में भी एक बार 2 और 5 दोनों आ चुका है। तो यहां पर भी 2 और 5 नहीं आता, यहां पर भी 2 और 5 नहीं आता, तो फिर 2 और 5 के लिए आपके पास 2 ही सेल बचता, एक ये वाला एक ये वाला, तो ये नेकेड पेयर बन जाता, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा आंसर मिल नहीं पाया। वैसे हम यहाँ भी सर्च करते हैं, देखिए 1 8 9, ये तीनों डिजिट्स यहाँ पर तो नहीं आ सकता। अब इनके लिए ये 6 सेल्स बचता है, जिसमें से देखिए 2 तो भरा हुआ है, उसमें से एक 9 भी है। तो अभी जो आप 1 8 और 9 सर्च कर रहे थे, आपको 9 यहाँ पर दिख चुका है, तो बस अब आप 1 और 8 सर्च करेंगे। 1 और 8 डिजिट्स कितने हैं, 2, और जगह कितना आपके पास 4। अब देखिए यहाँ पर आपको 1 और 8 दोनों दिख गए, तो अब 1 और 8 यहाँ नहीं आ सकता, तो अब 1 और 8 के लिए आपके पास 3 सेल्स है। देखिए आंसर मालूम पड़ रहा है क्या, यहाँ पर 8 अगर यहाँ पर 1 भी होता, तो जो अभी हम यहाँ पर समझ रहे थे 2 और 5 वाला केस, वही केस आपको यहाँ देखने को मिल जाता कि यहाँ पर 1 8 दोनों है, यहाँ पर भी 1 8 दोनों होता, तो 1 और 8 एक यहाँ पर आ सकता था और एक यहाँ पर आ सकता था, तो आपको नेकेड पेयर मिल जाता 1 और 8 का। अगर आप ऐसे नहीं भरते हैं तो ये जो नेकेड पेयर है वो हिडन पेयर बन जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है, लेकिन आंसर नहीं मिल पाया अभी, ठीक है। अब देखिए इस ब्लॉक में आते हैं, कौन कौन सा डिजिट दिख रहा है आपको, 1 4 और 9। आपको पता है कि ये तीनों डिजिट तो यहाँ नहीं हो सकता। अब इन तीनों डिजिट्स के लिए ये तीनों सेल्स और ये तीनों सेल्स, आपके पास 6 सेल्स हैं, जिसमें से 2 सेल तो पहले से ही भरा हुआ है। तो अब 1 4 और 9 के लिए आपके पास ये और ये 4 सेल्स है, डिजिट्स है 3, सेल्स है 4, तो वापस कोई खास फायदा नहीं हो पा रहा है। देखिए आपको आंसर मिल रहा है क्या, फिर भी 1 4 और 9 यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, तो देखिए इन दोनों में 4 नहीं हो सकता, तो 4 इन दोनों में से किसी एक में होगा। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 नहीं हो सकता, तो 4 के लिए भी एक ही जगह बचता है, ये वाला। आप अगर एक एक करके सर्च करेंगे तो भी आपको ये वाला आंसर मिल जाता 4 का, लेकिन थोड़ा जल्दी आंसर मिल गया, हम जल्दी 4 तक पहुंच गए। देखिए यहाँ पर हम 4 पुट कर देते हैं। अब देखिए ये 4 मिल गया, तो हम देखते हैं इस 4 के बाद नीचे देखिए आपको दोनों में 4 पहले से दिख रहा है, तो आपको देखना है यहाँ पर अब 4 का आंसर मिलता है क्या। ऊपर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, इन दोनों में से किसी एक में 4 होगा, कहाँ पर 4 होगा इधर तो पता नहीं चल रहा है। साथ साथ देखिए आपको यहाँ पर 3 और 9 भी दिख रहे हैं, तो आपको पता है कि अब यहाँ पर तो 3 और 9 दोनों ही नहीं हो सकता। डिजिट्स कितने हैं, 2, एक है 3 और एक है 9, और इस ब्लॉक में फिर कौन कौन से सेल बचते हैं, ये और ये। तो आपको आंसर मालूम पड़ रहा है, नीचे देखिए 3 और 9 में से कुछ भी है क्या, कुछ भी नहीं। आंसर नहीं मालूम पड़ा आपको, लेकिन आपको यहाँ पर नेकेड पेयर मिल गया 3 का और 9 का। 2 डिजिट अगर 2 सेल में दिखता है तो वो उन दोनों में से किसी एक में आएगा। ऐसा कैसा होता है, देखिए अगर यहाँ पर 3 आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 9, और अगर यहाँ पर 9 आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 3, मतलब 3 और 9 इन दोनों में ही आएगा। यहाँ पर 3 और 9 का जो नेकेड पेयर बना है वो बना है रोज में, तो आपको पता है कि इस रो में आगे कहीं पर भी 3 और 9 नहीं आ सकता, और इस ब्लॉक में भी कहीं पर 3 और 9 नहीं आ सकता। अगर ये 3 और 9 का नेकेड पेयर आपको ऐसे मिलता कॉलम्स में, जैसे यहाँ पर एक 3 9 होता और यहाँ पर एक 3 9 होता, तो वापस इस ब्लॉक में कहीं पर 3 और 9 नहीं आ पाता, और इस कॉलम में कहीं पर भी फिर 3 और 9 नहीं आ पाता, ठीक है। अब जब आपको पता है कि 3 और 9 इन दोनों में से किसी एक में आएगा, तो एक और क्या बेनिफिट हो गया, आपको पता है यहाँ पर अब कौन कौन सा 3 डिजिट्स बाकी रह गए, एक है 1, एक है 5, एक है 7। आंसर मिल रहा है क्या, 1 5 और 7 में से कोई भी 2 डिजिट अगर आपको मिल जाता किसी भी एक कॉलम में, यहाँ पर या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर, तो आंसर मिल जाता। लेकिन ऐसा कोई केस देखने को यहाँ पर मिला नहीं, और बल्कि 1 5 और 7 में से कोई भी डिजिट नहीं है इसके अंदर, तो हम साथ साथ फाइनल पेंसिल मार्क भी पुट कर लेते हैं, तीनों में 1 5 7 आ सकता है। अब ये भरने के बाद देखिए हम इस ब्लॉक में आते हैं। इस ब्लॉक में आपको आंसर मिल रहा है क्या, देखिए इस ब्लॉक में आपको 6 का आंसर मिल गया। कहां पर आ सकता है 6, देखिए आपको साफ साफ कुछ दिख चुका है, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर नहीं आएगा, नीचे 6 है तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर भी 6 है तो यहाँ नहीं आएगा। 6 के लिए की जगह बचता है ये वाला। यहाँ पर 6 मिलने के बाद आपको नेक्स्ट काम क्या करना है, नीचे चेक करना है और यहाँ पर चेक करना है। नीचे तो पहले से 6 है तो यहाँ तो आ नहीं सकता,
यहाँ पर आपको 6 का आंसर मिल रहा है क्या? इधर 6 है, इधर 6 है, ये दोनों में से किसी एक में 6 आएगा। कहाँ पर 6 आएगा? अभी आपको 6 का आंसर यहाँ पर नहीं मिल पाए। ठीक है, 6 मिल गया। अब यहाँ पर देखिए और किसका आंसर मिल रहा है आपको। ये देखिए 8 का भी आंसर मिल गया। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, तो इधर और इधर 8 होगा नहीं। यहाँ पर भी 8 है तो यहाँ पर भी 8 नहीं होगा। तो 8 के लिए एक ही जगह बचता है ये वाला, तो यहाँ पर 8 लिख देते हैं। यहाँ पर 8 लिखने के बाद आप देखिए इधर 8 का आंसर मिल रहा है क्या? इधर 8 का आंसर नहीं मिल रहा है। इन दोनों में से किसी एक में 8 आएगा। कहाँ पर 8 आएगा पता नहीं। ठीक है, अब देखिए आप और किसी का आंसर मिल रहा हो आपको। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है। देखिए 9 का भी आंसर मिल गया। इस ब्लॉक में 9 का आंसर मिल गया। यहाँ पर आएगा 9, तो हम यहाँ 9 लिख लेते हैं। ये 9 लिखने के साथ आपको यहाँ पर भी 9 का आंसर मिल गया, तो यहाँ पर भी 9 लिख लेते हैं। यहाँ 9 लिखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 9 हो नहीं सकता। यहाँ पर 2 ही डिजिट है, 3 और 9। 9 यहाँ पर आ नहीं सकता। 9 हटेगा, क्या बचेगा? 3। यहाँ पर 3 आ गया तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? 9। तो देखिए 3 और 9 दोनों भरा है। इस 3 से यहाँ पर कहीं पर 3 का आंसर मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है। 9 का आंसर मिल रहा है यहाँ पर 9 भरने से। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है। 9 का भी आंसर नहीं मिल रहा, लेकिन आपको देखिए 4 का आंसर मिल गया, क्योंकि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 नहीं आएगा। यहाँ पर और यहाँ पर भी 4 है, तो यहाँ पर भी 4 नहीं आएगा। तो इस पूरे ब्लॉक में 4 के लिए एक ही जगह बचता है ये वाला। पहले भी हमने यहाँ पर चेक किया था कि 4 आ सकता है, कि उस टाइम पे यहाँ पे 2 जगह 4 का पॉसिबिलिटी था, लेकिन यहाँ पर 9 फिल होते यहाँ से पॉसिबिलिटी हट गया 4 का, तो यहाँ पर 4 आ गया। अगर आप पेंसिल मार्क लिखते तो आपको ये साफ साफ दिखाई दे देता। ठीक है, ये 4 आया। देखिए इधर 4 का आंसर मालूम पड़ रहा है क्या? नहीं मालूम पड़ रहा है। इन दोनों में से किसी एक में 4 आएगा। देखिए नीचे आंसर मालूम पड़ रहा है, नीचे इन दोनों में किसी एक में 4 आएगा, और ऊपर देखिए इन दोनों में किसी एक में 4 आएगा। यहाँ पर भी अगर आप पैटर्न देखिए, यहाँ पर आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक छोटा सा चीज है जो शायद आता भी होगा, फिर भी देखिए एक बार और अच्छे से आप समझ सकेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस ब्लॉक वाला 4 इन दोनों में लॉक है, इस ब्लॉक वाला 4 इन दोनों में लॉक है, इस ब्लॉक वाला 4 इन दोनों में लॉक है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी 2 4 सेम कॉलम्स में नहीं आ रहा है। जैसे ये इन दोनों कॉलम्स में लॉक हो रखा है, ये इन दोनों में लॉक हो रखा है, ये इन दोनों में लॉक हो रखा है। अगर कोई भी 2 लॉक्ड 4 सेम कॉलम्स में आता तो आपको यहाँ पर तीसरे वाले का आंसर मिल जाता। जैसे ये दोनों 4 यहाँ पर है और ये दोनों 4 भी यहाँ पर होने की जगह यहाँ पर होता। बहुत लोग को पता है, फिर भी देखिए एक बार मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। एक बार यहाँ से 3 हटा के हम यहाँ पर 4 ले आते। ये सब के लिए आपको पूरा फाइनल पेंसिल मार्क भी फिल नहीं करना पड़ता है, ये आपको बिना पेंसिल मार्क फिल किए दिख जाएगा। मैंने यहाँ पर बस पेंसिल मार्क फिल किया आपको समझाने के लिए। तो देखिए इस रो में 4 इन दोनों में से किसी एक में आएगा, और इस रो में भी 4। अगर ध्यान रखना, आपको हमने अपने मन से एज्यूम किया इन दोनों में किसी एक में 4 आता, तो आपको पता था कि फिर ये वाला 4 नहीं हो सकता है। ऐसा कैसे होता है एक बार आप शॉर्ट में देख लीजिए। देखिए 2 ही केस है, या तो 4 यहाँ पर आएगा या फिर 4 यहाँ पर आएगा। इसको मानिए केस ए, इसको मानिए केस बी। अगर यहाँ पर 4 आता है तो ये वाला 4 नहीं हो सकता। फिर इस रो में 4 कहाँ पर आ सकता है? बस यहाँ पर ही आ सकता है। तो देखिए एक केस ये हो गया कि अगर एक 4 यहाँ होता है तो दूसरा 4 यहाँ पर होता है। दूसरा केस लेते हैं, अगर यहाँ पर 4 नहीं होता है तो फिर इस रो में 4 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। अब जब यहाँ पर 4 आ गया तो ये 4 नहीं होगा, तो इस रो में 4 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। 2 ही केस पॉसिबल है, केस ए केस बी। अगर केस ए होता है तो इस कॉलम वाला 4 यहाँ पर आता है, इस कॉलम वाला 4 यहाँ पर आता है। और अगर केस बी होता है तो फिर इस कॉलम वाला 4 यहाँ पर आएगा और इस कॉलम वाला 4 यहाँ पर आएगा। मतलब केस ए हो चाहे केस बी हो, इस पूरे कॉलम में और इस पूरे कॉलम में इन दोनों और इन दोनों सेल्स में ही 4 आएगा, और कहीं पर भी 4 नहीं आ सकता। तो यहां से हम 4 का एलिमिनेट कर देते। ये पैटर्न देखने के लिए आपको पूरा फाइनल पेंसिल मार्क पुट करने का जरूरत नहीं होता। आप ऐसे ही देख सकते हैं, जैसे जो वहां पर 3 था, एक बार आप मान लीजिए यहाँ पर 3, तो आपको वैसे ही दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर 4 कहाँ पे आ सकता है, आप ऐसे ही देख सकते हैं। अच्छा, इस ब्लॉक में तो 4 इन दोनों सेल में आ सकता है और इस ब्लॉक में 4 इन दोनों में आ सकता है। मतलब इस ब्लॉक वाला 4 और इस ब्लॉक वाला 4 सेम कॉलम्स में लॉक हो रखा है, तो फिर इस ब्लॉक में 4 इन दोनों कॉलम्स में नहीं आएगा, तो आप यहाँ पर पुट कर देते। सुडोकू जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको ये सब ट्रिक्स एकदम अच्छे से आना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अभी हमारे इस पजल में आते हैं। यहाँ पर 3 था और यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 4 था। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों ब्लॉक्स में, देखिए तीनों ब्लॉक्स में 4 जो लॉक हुआ है वो अलग अलग कॉलम्स में लॉक हो गए, तो इसका बेनिफिट यहाँ पर मिल नहीं पाया आपको। ठीक है, अब देखिए हम इस कॉलम को पहले फिल कर लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट बाकी होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 5 और 7 बाकी है। तो फिर ये टोटल सेल्स भी 3 है
और डिजिट्स आपको यहाँ पर तीनों दिख गया, 1, 5 और 7 दिखे। आंसर मालूम पड़ रहा है क्या? 1, 5 और 7 में से कोई भी 2 डिजिट यहाँ पर होता या कोई भी 2 डिजिट यहाँ पर होता तो आपको आंसर मालूम पड़ जाता। कोई भी 2 डिजिट है नहीं, तो बस हम पेंसिल मार्क पुट कर लेते हैं 1, 5 और 7। अब देखिए इधर आपको आंसर मालूम पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 3 का आंसर मिल गया। 3 का आंसर तो शायद पहले ही मिल गया था, उस समय ध्यान नहीं गया। अब देखिए यहाँ पर 3 का आंसर कैसे मालूम पड़ेगा आपको? देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 नहीं होगा। इस ब्लॉक वाला जो 3 है वो इन दोनों में से किसी एक में होगा। अगर आप पेंसिल मार्क लिखते हैं ऐसे 3 और 3, तब तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिख जाता कि इस ब्लॉक में 3 अब कहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर 3 आ नहीं सकता है, तो 3 के लिए वे की जगह बचता है ये वाला, तो यहाँ पर 3 लिख देते। पेंसिल मार्क पुट करने का यही फायदा होता है। तो यहाँ पर हम 3 लिख देते। यहाँ पर 3 लिखते थे कि आपको नीचे आंसर मालूम पड़ रहा है क्या? 3 नीचे 3 का आंसर नहीं मालूम पड़ रहा है। यहाँ पर कहीं पर 3 का आंसर मालूम पड़ रहा है क्या? यहाँ पे आपको कहीं पर 3 का आंसर नहीं मालूम पड़ रहा है। तो अब किसको फिल करें? यहाँ पर देखिए 157 157 157, ठीक है। अब ये 157 भी आप देखिए, जैसे हमने यहाँ पर वो समझा था नेकेड पेयर, वैसे यहाँ पर देखिए नेकेड ट्रिपलेट्स है। 3 डिजिट्स है 3 सेल्स में, इनको हम बोलते हैं नेकेड ट्रिपलेट्स। और कोई भी डिजिट आपको यहाँ पर दिखाई दे ही नहीं रहा। यहाँ पर 1, 5 और 7 इन तीनों में ही आएगा, मतलब आगे इस रो में कहीं पर भी 1, 5 और 7 नहीं आ सकता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट बाकी रह गया है, आपको एक साथ देख लेना चाहिए। चारों सेल्स में कौन कौन सा डिजिट बाकी है। यहाँ पर 2, 4, 6, 8 ये 4 डिजिट बाकी है। नीचे 2, 4 दोनों दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर क्या आएगा? 6 और 8। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2, 6 और 8 आ सकता है। यहाँ पर नीचे 8 दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर 2, 4 और 6 आ सकता है। यहाँ पर चारों आ सकता है, 2, 4, 6 और 8, ठीक है। अब इसको फिल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कौन कौन सा डिजिट बाकी है। 1, 2, 5 और 8। नीचे आपको 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर 2, 5, 8 आ जाएगा। यहाँ पर 8 है तो 1, 2, 5 आ जाएगा। यहाँ पर तो चारों आ सकता है, 1, 2, 5, 8, तो यहाँ पर 2, 5 और 8 आएगा। अब देखिए इसको भी भर लेते हैं हम साथ साथ। इसको भरने के पीछे रीजन क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं तीनों डिजिट यहाँ पर गिवन है, 1, 5 और 7, और सेल्स भी 3 है। आंसर नहीं मिल रहा है किसी का भी अभी तक, तो 157 157। अब जैसे आपने यहाँ पर दोनों में 157 देखा है, यहाँ पर दोनों में 157 देखा है, अब आपका नेक्स्ट काम क्या होना चाहिए? आपको इन तीनों का और इन दोनों का आंसर फाइंड करना चाहिए। तो जैसे आपको यहाँ पर 3 सेल्स में 3 डिजिट्स देखने को मिला था नेकेड ट्रिपलेट्स, वैसे आपको यहाँ पर और यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। तो एक बार हम यहाँ से फिल करते हैं। देखिए यहाँ बाकी है 2, 5, 7 और 9, और यहाँ बाकी है 1 और 7। अब देखिए जो भी हम बात कर रहे थे 157 और यहाँ पर 17, इस वाले में और इस वाले में डिफरेंस बस इतना ही कि यहाँ पर तीनों सेल्स में आपको तीनों डिजिट दिख रहा था। यहाँ पर आपको इन तीनों सेल्स में थोड़ा यहाँ पर 2 डिजिट देखने को मिला, लेकिन आपको ये देखना है कि वो डिजिट इन तीनों में से ही है ना, कोई अलग डिजिट तो नहीं आ गया। तो वहां पर हम बोलते हैं ये नेकेड ट्रिपलेट्स। अब उस केस में क्या होगा, आपको पता है कि 1, 5 और 7 इन तीनों सेल्स में से किसी एक में होगा। तो इस पूरे कॉलम में इन तीनों सेल्स के सिवा कहीं पर भी 1, 5 और 7 नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए ना तो 5 होगा ना 7 होगा, तो यहाँ से आप 5 और 7 दोनों को हटा देंगे। यहाँ पर कौन सा 2 डिजिट बच गया? 2 और 9। अब जब यहाँ पर 2 और 9 बच गया तो आपको यहाँ भी चेक करने का जरूरत नहीं क्या बचा हो। आपको पता है कि 1, 5 और 7 तो यहाँ पर आ नहीं सकता है। यहाँ पर आपको जब दिख रहा है 2 डिजिट है 2 और 9, तो यहाँ भी क्या होगा? 2 और 9। तो क्या आंसर मिल रहा है क्या आपको? आंसर नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको नेकेड पेयर मिल गया 2 और 9 का। और जब आपको ये वाला नेकेड पेयर मिला 2 और 9 का, तो आपको पता है कि अब यहाँ पर भी 2 और 9 दोनों नहीं हो सकता। तो आप तुरंत चेक करिए यहाँ पर क्या क्या डिजिट आ सकता है। देखिए यहाँ पर बाकी है, एक तो यहाँ पर आ सकता है 3, एक आ सकता है 5, एक आ सकता है 7, और यहाँ पर देखिए कौन कौन सा डिजिट आ सकता है। 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, और यहाँ पर 7 आ सकता है। अब एक काम करते, देखिए इन तीनों को भर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट बाकी है। 1 और 2 आपको दिख रहा है, यहाँ पर 3 बाकी, 4, 5 दोनों दिख रहा है, 6 बाकी है, 7 बाकी, 8 और 9 आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखिए सब है, 1 है, 2 है, ये रहा 3, यहाँ पर 4 आ सकता है बस एक, यहाँ पर 5 है पहले से ही, यहाँ पर 6 भी आ सकता है, 7 ऊपर दिख रहा है, 8 नीचे दिख रहा है, 9 ये रहा, तो यहाँ पर 4 और 6 आ सकता है। यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट बाकी है देखिए, यहाँ पर 1 है, 2 है, यहाँ पर 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, 6 है, यहाँ पर 7 आ सकता है, यहाँ पर है 3, 4, 7, यहाँ पर है 4, 6, यहाँ पर 3, 6 है। सब में डिजिट्स अलग अलग है। अब एक बार इस रो में ध्यान से देखिए इस रो में कुछ नोटिस कर रहे हैं क्या? क्या मालूम पड़ रहा है आपको इस रो में ध्यान से देख के?
इस रो में आपको ये मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर और कहीं पर भी 1 नहीं है। देखिए बस ये 2 जगह ही 1 है। जब इन दोनों में से किसी एक में 1 आएगा तो फिर आप यहाँ से 1 को एलिमिनेट कर देंगे। ये आपको एक और एलिमिनेशन मिल गया। इससे कोई बेनिफिट मिल रहा है क्या? देखिए अभी तो बेनिफिट मिल तो नहीं रहा है, आगे देखते हैं। अब देखिए ये सब फिल होने के बाद अब किससे फिल करें? एक काम करते हैं, इसको फिल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये 2 ही सेल बाकी। यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट बाकी है? देखिए 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 है, 4 है, 5 आ सकता है, 6 है, 7 है, यहाँ पर नीचे 8 है, 9 है, 1 2 5। देखिए 1 2 5 और 1 2 5। अब अगर लक हमारा साथ देगा तो यहाँ का आपको आंसर मिल सकता है। मतलब यहाँ पर हमको नेकेड ट्रिपलेट्स वापस देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट बाकी है? 1 है, यहाँ पर 2 आ सकता है, 3 है, 4 है, यहाँ पर 5 आ सकता है, 6 है, यहाँ पर ऊपर 7 है, 8। देखिए मिल गया आपको नेकेड पे, मतलब नेकेड ट्रिपलेट्स। अब देखते हैं इससे कुछ फायदा होता है क्या? 1 2 5 1 2 5 2 5, ये 3 डिजिट्स 3 सेल्स में। तो आपको पता है कि ये 1 2 और 5 इन तीनों ही सेल में से किसी में आएगा। तो यहाँ से हम 2 को भी एलिमिनेट कर देंगे। तो एक बार यहाँ से बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट बाकी है? यहाँ पर है 1 5 बाकी है, 6 बाकी है, 7 8 है, 9 बाकी है। यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट बाकी है? देखिए 1 नीचे दिख रहा है, ये रहा 2 3, यहाँ पर 4 बाकी है, 5 बाकी है, 6 7 8 9 सब है। यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट बाकी है? अच्छा देखिए यहाँ पर आपको एक और पैटर्न भी देखने को मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि आप खुद एक बार कोशिश करें पॉज करके, क्या पैटर्न देखने को मिलेगा। देखिएगा 1 है, यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 नीचे दिख रहा है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अब आप एक बार पॉज करिए, खुद कोशिश करिए, देखिए आपको मालूम पड़ता है कि ऐसे क्या पैटर्न देखने को मिलेगा। मालूम पड़ जाना चाहिए आपको शायद। इस ब्लॉक में देखिए इन दोनों में से किसी एक में 1 आएगा, तो 1 यहाँ पर लॉक हो रखा है। तो आपको पता है कि यहाँ पर अब 1 कहीं पर नहीं आ सकता, यहाँ पर 1 नहीं आ सकता। आपको ध्यान रखना, अगर आप ये पैटर्न मिस करते हैं शायद पजल थोड़ा सा हार्ड हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट बाकी, और आप साथ साथ और भी चीज चेक कर सकते हैं कि 1 के साथ और भी कुछ लॉक है क्या। 1 तो दिख गया, देखिए साफ साफ, और कुछ लॉक है क्या? 5 यहाँ पर भी आ रहा है, नीचे भी है, मतलब लॉक नहीं है। 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, नीचे भी है, 6 भी लॉक नहीं है। 9 इन दोनों में ही है, तो 9 भी लॉक है। इसका फायदा क्यों नहीं मिलेगा? यहाँ पर पहले से 9 है तो इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ऐसे चेक करते हैं लॉक्ड कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर अब कौन कौन सा डिजिट बाकी है? 1 तो यहाँ पर लॉक हो चुका है, तो यहाँ पर बाकी है देखिए 3 और 5, और यहाँ पर बाकी है 1 2 3 4 है, 5 6 7 8 9 सब है। यहाँ पर बाकी है 3 5 6। देखिए कोई पैटर्न देखने को मिलता है, यहाँ पर 3 5, यहाँ पर 3 5 6, यहाँ पर 5 6। देखिए कितना सारा इस बार इस पजल में नेकेड ट्रिपलेट्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। 3 5 6 3 5 5 6, ये तीनों जो सेल्स है वो सेम ब्लॉक में तो नहीं है लेकिन सेम रो में है। तो आपको पता है कि इस रो के अंदर इन तीनों सेल्स के सिवा कहीं पर भी 3 5 और 6 नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर और यहाँ पर अगर आपको 3 या फिर 5 या 6 मिलता है तो उसे आप एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पर देखिए 5 और 6 आपको दोनों मिल गया, तो यहाँ से हम 5 और 6 दोनों एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पर आपको 6 मिला तो यहाँ से आप 6 एलिमिनेट करेंगे। अब देखिए 1 9 और यहाँ पर भी आपको 1 9 दिख रहा है, तो इस बार आपको यूनिक रेक्टेंगल से आंसर मिलने का बहुत चांसेस हो गए। रीजन क्या इसके पीछे? इस ब्लॉक में आप देखिए कहीं पर भी आपको 1 और 9 दिखाई नहीं देगा। वैसे आप ध्यान से देखिए इस पूरे रो के अंदर भी आपको कहीं पर भी 1 और 9 दिखाई नहीं देगा। यूनिक रेक्टेंगल्स होता क्या, देखिए आपको इतना समझना है अभी एक बार के लिए, कोई भी 2 डिजिट्स 2 रोज 2 कॉलम्स और 2 ब्लॉक्स में नहीं आ सकता है। अब एग्जाम्पल देखिए, आप मान लीजिए एक बार हम इन दोनों सेल्स को फिल करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 1 और 9 एज ए पॉसिबिलिटी है और यहाँ पर भी 1 और 9 एज ए पॉसिबिलिटी। तो अब उस केस में क्या होता है, देखिए आप देख रहे हैं कि ये 2 डिजिट्स ऐसा है जो 2 रोज में 2 कॉलम्स में और 2 ब्लॉक्स में आ रहा है। तो जब ऐसा रेक्टेंगल बनता है तो इसको हम कहते हैं यूनिक रेक्टेंगल। एक बार हम देखिए इन सबको मार्क करते हैं। अब इससे होता क्या है, देखिए यहाँ पर 1 और 9 में से कोई एक डिजिट आएगा, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है। इन चारों को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ऐसे एक रेक्टेंगल बन जाता है। अब इससे एलिमिनेशन कैसे मिलता है? मान लीजिए यहाँ पर हम फिल कर देते हैं कि 1 आएगा, तो अगर यहाँ पर 1 आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 9, यहाँ पर 9 आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 1, और यहाँ पर 1 आ गया तो यहाँ पर क्या आएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पर 1 और यहाँ पर 9 समझ के आप इस पूरे रो में बाकी सेल्स को फिल कर देंगे। वैसे यहाँ पर 9 यहाँ पर 1 समझ के इस पूरी रो में आप बाकी सेल्स को फिल कर देंगे। इस कॉलम में भी आप यहाँ पर 9 यहाँ पर 1 समझ के बाकी सेल्स फिल कर देंगे, 1 और 9 समझ के बाकी सेल्स फिल कर देंगे। इस ब्लॉक में भी आप यहाँ पर 9 यहाँ पर 1 समझ के फिल करेंगे, इस ब्लॉक में भी यहाँ पर 1 यहाँ पर 9 समझ के फिल कर देंगे।
अब आप यहीं पर देखिए, अगर यहाँ पर 1 की जगह अगर यहाँ पर हम 9 भर देते हैं तो फिर यहाँ पर 1 आएगा, तो फिर यहाँ पर 9 आएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा। अब आप देखिए इस रो में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 आए, यहाँ पर 9 आए, तो आपने ये बाकी सारे सेल्स को ये सोच के भरा होगा कि यहाँ पर 1 यहाँ पर 9 तो आ चुका है। अब यहाँ पर 9 आए, यहाँ पर 1 आए, तो भी तो इस रो में बाकी सेल्स पे कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। सेम केस यहाँ पर है, यहाँ पर 9 हो, यहाँ पर 1 हो, या फिर यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर 9 हो, इस पूरे रो में बाकी सेल्स पे कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। सेम केस इस कॉलम में भी है, इस कॉलम के अंदर भी सेम यही बात है, इस ब्लॉक के अंदर भी यही बात है। यहाँ पर 9 हो, यहाँ पर 1 हो, तो भी आप बाकी सेल्स को वैसे ही भरेंगे। यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर 9 हो, तो भी आप बाकी सेल्स को वैसे ही भरेंगे। सेम बात यहाँ पर भी है, मतलब पूरे सेल्स का आंसर तो वैसे ही रहेगा। 9 1 9 1 भरते हैं तो भी, और 1 9 1 9 भरते हैं तो भी, मतलब इस पजल का आपको 2 आंसर कम से कम मिल सकता है। तो अगर ऐसा पैटर्न होता है तो आप जानते हैं सुडोकू के अंदर एक रूल है, किसी भी पजल का हमेशा एक आंसर आना चाहिए। 2 आंसर अगर किसी भी पजल का आ गया तो वो पजल गलत होता है। तो मतलब आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया है कि ऐसा पैटर्न नहीं हो सकता है। 1 9 1 9 वाला अगर केस होगा तो आपको फिर एक से ज्यादा आंसर मिल जाएगा, फिर तो पजल गलत है। और हम ये सोच के सॉल्व करेंगे पजल एकदम सही होना चाहिए। पजल अगर एकदम सही होना चाहिए तो फिर ये 1 9 वाला पैटर्न देखने को नहीं मिल सकता है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इससे आपको क्या मालूम पड़ता है, देखिए वो दिखा रहा हूं मैं आपको। अब एक बार आप मान लीजिए यहाँ पर 1 और 9 के साथ साथ आपको 6 भी मिलता हो, मतलब यहाँ पर 3 डिजिट्स आ सकता हो, 1 6 और 9। ठीक है, एक बार हम एज्यूम करते हैं। तो अब क्या 2 ही केस हो सकता है, तो यहाँ पर 6 होगा या फिर यहाँ पर 6 नहीं होगा। अब आप मान लीजिए अगर यहाँ पर 6 नहीं होता है, यहाँ पर अगर 6 नहीं होता है, तो आप देख रहे हैं कि ये तो 1 9 1 9 वाला पैटर्न मिल गया, रेक्टेंगल बन गया, यूनिक रेक्टेंगल बन गया। 2 डिजिट ऐसा है जो 2 रो 2 कॉलम और 2 ब्लॉक में ही आ रहा है। इसका ब्लॉक अगर अलग अलग होता है, जैसे ये 1 9 यहाँ पर और यहाँ पर हो रहा है, उसकी जगह अगर यहाँ पर होता 1 9 यहाँ पर होता 1 9, तो आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे, आपको ध्यान रखना है। अभी यहाँ पर सेम ब्लॉक्स में है, 2 ब्लॉक्स में, तभी आप अप्लाई कर पा रहे हैं। अब आप देखिए अगर यहाँ पर 6 नहीं होता है तो फिर तो ऐसा पैटर्न मिल जाएगा जिससे आपको 2 आंसर मिल जाता है, मतलब यहाँ पर तो 6 होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप आंसर लिख देंगे 6, क्योंकि अगर यहाँ पर 6 नहीं होता है तो वैसा पैटर्न मिल जाएगा जो कि प्रोहिबिटेड पैटर्न है, तो यहाँ पर आपको 6 लिखना पड़ता है। बहुत शानदार ट्रिक है ये, और बहुत फेमस नहीं है, लेकिन इतना काम का ट्रिक है कि बहुत ज्यादा जो हार्ड पजल है, अगर आपको ये ट्रिक आता है तो वो पजल बहुत ईजी हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए इससे कुछ फायदा मिल रहा है। जरूरी नहीं कि हमेशा फायदा मिलेगा, लेकिन बहुत चांसेस रहता है इससे कुछ हमें एलिमिनेशन मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट बाकी है। देखिए 1 और 9 तो देखिए पक्का बाकी होना ही चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अगर 1 और 9 नहीं बाकी होगा तो आप वैसे भी वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर नहीं पाएंगे। और मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप जरूर चेक करिए। जैसे यहाँ पर देखिए आपको पहले दिख गया 1 और 9, तो आपको पता है कि 1 और 9 वाला रेक्टेंगल नहीं बन सकता है। यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है, तो आपको पता है कि ये रेक्टेंगल 1 और 9 वाले यहाँ पर वैसे ही नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ना तो 1 है, ना तो 9 है, ना तो इस रो में, ना तो इस ब्लॉक में, तो यहाँ पर वो पैटर्न देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं क्या क्या यहाँ पर डिजिट बाकी है। देखिए 1 बाकी है, 3 बाकी है, 6 बाकी है, 9 बाकी। और यहाँ पर देखिए क्या क्या बाकी है। यहाँ पर 1 बाकी है, 2 3 4 5 सब है, 6 बाकी है, 7 बाकी है, 9 बाकी। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिजिट्स बाकी है। तो हो सकता है शायद इस पर एलिमिनेशन नहीं मिले, लेकिन फिर भी अभी आपको उम्मीद नहीं छोड़ना है। अभी भी देखिए आपको एक चीज और सीखने मिलेगा। यहाँ पर एक बार हम इन सबको भी भर देते हैं। यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट बाकी है। देखिए यहाँ पर बाकी है 1 है, 2 है, 3 बाकी है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 बाकी है, 9 बाकी है। यहाँ पर 1 है, 2 भी है, 3 ऊपर है, 4 5 6 सब है, 7 8 9 बाकी है। एक बार इसको भी भर लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट बाकी है। देखिए 1 है, 2 है, 3 बाकी है, 4 5 है, 6 बाकी है, 7 बाकी, 8 है, 9 बाकी है। अब देखिए आपको क्या इससे एलिमिनेशन मिल सकता है। 1 9 1 9 1 9 1 9 नहीं हो सकता। तो अब उसके लिए क्या जरूरी है कि ये 1 9 वाला आपको पैटर्न देखने को नहीं मिले। उसके लिए क्या जरूरी है कि यहाँ पर 3 और 6 में से कोई एक डिजिट हो, या फिर यहाँ पर 6 और 7 में से कोई एक डिजिट हो। अगर यहाँ पर 3 और 6 दोनों ही नहीं होता है, या फिर यहाँ पर भी 6 और 7 दोनों ही नहीं होता है, तो ये 1 9 वाला रेक्टेंगल देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस सेल में और इस सेल में 3 6 या फिर 7 इन दोनों में से किसी एक में जरूर आएगा। तो वैसे केस में क्या होता है, आपको ऐसा समझना पड़ता है कि आप इन दोनों सेल को एक सेल मानेंगे, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक में 3 6 और 7 तो जरूर आएगा। तो आप इन दोनों को अब एक सेल मान के चलते हैं जिसमें 3 6 और 7 का आपको ट्रिपलेट देखने को मिलता है।
अब आपको चेक करना है इस रो में या फिर इस ब्लॉक में कहीं पर भी आपको 3, 6 और 7 ही मिलता है क्या, कोई भी दो अदर सेल्स में, क्योंकि आपको एक सेल तो मिल गया, आप इन दोनों को एक सेल मान के चलते जहां पर आपको 3, 6 और 7 मिल गए। अब आपको देखना है इस रो में या इस ब्लॉक में कोई दो और सेल मिलता है जिसमें 3, 6 और 7 में से ही कोई 2 या 3 डिजिट आए। जैसे आपको देखिए यहाँ पर दिख गया, ये रहा 3, 6, 7, ये रहा 3, 6, 7। इसके पहले मैंने कम से कम 12-15 एक्सपर्ट पजल सॉल्व कर दिए ऑलरेडी, और मैंने कम से कम 4-5 पजल में ये बात किया होगा, ये ट्रिपलेट्स वाला, लेकिन किसी भी पजल में वो पैटर्न देखने को मिल नहीं पाता था। पहली बार किसी पजल में पैटर्न देखने को मिला है, बहुत अच्छा काम हो गया। हो सकता है ये पजल किसी और ट्रिक से भी सॉल्व होता हो, ऑब्वियसली हो सकता है, लेकिन ये पैटर्न सीखने को मिल गया हमें, ये बहुत अच्छा काम हो गया। अब देखिए 3, 6, 7 इन दोनों को आप एक सेल मानेंगे और ये दोनों दो सेल और, तो आपको एक तरीके से 3, 6, 7 का नेकेड ट्रिपलेट देखने को मिल गया। तो आपको पता है कि यहाँ पर 3 नहीं हो सकता और यहाँ पर 7 नहीं हो सकता, क्योंकि अब 3, 6 और 7 तो इन चारों में से ही आएगा। है 4 सेल, लेकिन आपके लिए 3 सेल्स वाला काम कर रहे हैं। अब इससे क्या फायदा हुआ, देखिए आपको यहाँ पर नेकेड पेयर मिल गया 8 और 9 का। 8 यहाँ आएगा तो 9 यहाँ आएगा, 9 यहाँ आएगा तो 8 यहाँ आएगा, मतलब 8 और 9 इन दोनों में से किसी एक में आएगा। तो आपको इधर आंसर भी मिल गया, साथ साथ यहाँ से एलिमिनेशन भी मिलेगा आपको। यहाँ से आप 9 हटाएंगे और यहाँ से भी आप 9 हटाएंगे। अब आपको इसका भी आंसर मालूम पड़ गया है। यहाँ पे क्या होगा, 9 तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। यहाँ पर 2 हो गया तो आपको इसका भी आंसर मालूम पड़ गया 9, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 नहीं होगा, तो आपको इसका भी आंसर मालूम पड़ गया 5। साथ साथ आपको एलिमिनेशन करते रहना है, ध्यान रखना है कि एलिमिनेशन कहीं मिस ना हो जाए। बोल तो मैं आपको रहा हूँ, ध्यान मुझे रखना है। देखिए यहाँ से 5 एलिमिनेट हुआ, 1, 2 का नेकेड पेयर मिल गया। यहाँ पर 5 आ चुका है तो यहाँ से भी 5 को एलिमिनेट करना है। जैसे हम यहाँ से 5 एलिमिनेट करें, देखिए नेकेड ट्रिपलेट्स मिल गया आपको, एक और नेकेड ट्रिपलेट्स 1, 3, 7, 3, 7, 1, 7 का। इसका आंसर मालूम पड़ गया आपको। यहाँ पर 7 नहीं हो सकता क्योंकि 1, 3 और 7 तो इन तीनों में ही कहीं पर आएगा, तो फिर इसके अंदर क्या होगा 5। ये 5 मिल गया तो आपको पता है यहाँ पर तो 5 नहीं हो सकता है, तो यहाँ से 5 को एलिमिनेट करेंगे, हम यहाँ से भी 5 को एलिमिनेट करेंगे। और देखिए 5 अब इन दोनों में किसी में आएगा, तो यहाँ पर 5 नहीं आ सकता है। अब यहाँ पर 5 लॉक हो गया, पहले यहाँ पर 5 लॉक नहीं था, अब लॉक हो गया, इन दोनों में से किसी एक में आएगा, तो यहाँ आगे 5 नहीं आ सकता है। नीचे 5 है तो यहाँ भी 5 नहीं आ सकता, तो आपको 5 का आंसर मिल गया यहाँ पर। ये रहा 5, यहाँ पर 5 आया है, नीचे 5 है, ऊपर तो आपको पहले से पता है कि 5 लॉक हो रखा है। देखिए इन दोनों में से किसी एक में आएगा, उसका फायदा आपको मिल रहा है क्या, अभी कुछ नीचे तो कुछ बेनिफिट मिल नहीं रहा। यहाँ पर आपको 5 का आंसर मालूम पड़ रहा है, यहाँ भी 5 का आंसर नहीं मालूम पड़ रहा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पहले इसको भर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट बाकी है। यहाँ पर 2 बाकी है, 3 बाकी है, 4 है, 5 है, 6 है, यहाँ पर 7 बाकी है, 8 बाकी है। 2, 3, 7 और 8 बाकी है। और आपको ध्यान ये देना है कि देखिए ऊपर आपको 2 लॉक दिख रहा है। इस पूरे ब्लॉक में 2 कहाँ कहाँ पे आ सकता है, बस एक यहाँ पर और यहाँ पर, कहीं ना कहीं तो 2 आना ही पड़ेगा। मतलब इन दोनों में से किसी एक में 2 जरूर होगा। उसका मतलब है कि नीचे इस पूरे कॉलम में और कहीं 2 नहीं हो सकता, तो यहाँ से हम 2 को भी एलिमिनेट कर देते हैं। क्या बेनिफिट मिलेगा उसका भी देखते हैं। एक एलिमिनेशन तो मिल गया आपको 2 का, पर इसको भर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कौन कौन सा डिजिट बाकी है, 1 है, 2 है, यहाँ पे तो यहाँ पर 3 आ सकता है, 4 ये रहा, 5 ये रहा, 6 ये रहा, 7 ये रहा, तो यहाँ पर बस 3 और 8 ये 2 ही डिजिट दिख रहा है आपको। यहाँ पर भी देख लीजिए कौन कौन सा डिजिट बाकी है। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 2 आ सकता है, 3 ऊपर दिख रहा है, 4 भी ऊपर दिख रहा है, 5 ये रहा, 6 ये रहा, 7 और 8 आ सकता है। और यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट बाकी है, देखिए वही सब डिजिट बाकी, बस यहाँ पर 5 भी था, यहाँ पर 5 नहीं है, तो यहाँ पर 2, 5, 7 और 8 बाकी होगा। इससे आपको क्या पैटर्न कुछ मिला क्या, देखिए यहाँ पर कहीं पर 1 नहीं है। अब इस पूरे इन तीनों ब्लॉक्स में आप इस रो में देखिए, आप यहाँ पर 1 था तो यहाँ 1 नहीं हो सकता, यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 1 नहीं हो सकता, तो फिर 1 इन दोनों में से किसी एक में होगा। तो 1 भी लॉक हो रखा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं तो 1 आना ही पड़ेगा इस रो के अंदर, तो इन दोनों में से किसी एक में 1 होगा, तो यहाँ पर 1 नहीं हो सकता। तो आपको इसका आंसर मालूम पड़ गया है 7। तो यहाँ पर हम 7 फिल कर लेते हैं। यहाँ पर 7 आने से आपको इसका आंसर मालूम पड़ गया कि 1 होगा। यहाँ पर 1 आएगा तो यहाँ से 1 को एलिमिनेट करेंगे। 5, 7, 5, 7 आगे ना तो 5 है ना तो 7 है, इन दोनों को भर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कौन कौन सा आंसर दिख रहा है। अच्छा, इसका तो आंसर पहले मिल चुका है, यहाँ पर 6 आएगा। देखिए
तो यहाँ पर 6 भर लेते हैं, यहाँ पर 6 भरेंगे तो यहाँ से 6 एलिमिनेट होगा। अब यहाँ पर कहाँ कहाँ 6 बाकी है, ये 3 जगह 6 बाकी दिख रहा है आपको। और ये 6 बाकी भरने के बाद यहाँ पर आपको मालूम पड़ गया कौन कौन सा 2 डिजिट आ सकता है, एक 4 और एक 7। आंसर नहीं मिल रहा है, नेकेड पेयर मिल गया 4 का और 7 का, तो यहाँ से 7 तो आप एलिमिनेट करेंगे ही करेंगे। और ये भी ध्यान देने का, देखिए यहाँ पर 5 और 7, यहाँ पर 7 मिल गया था तो यहाँ 7 हमने एलिमिनेट किया नहीं है। 5 यहाँ पर लॉक हो रखा है तो यहाँ तो 5 भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर कौन कौन सा 2 डिजिट आएगा, 2 8, ऊपर आपको दिख रहा है 2 5 8 2 8 2 5 8। 3 सेल 3 डिजिट्स में हो तो रहा है लेकिन वो पैटर्न नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर XYZ वाला, ये वाला बाई वैल्यूड सेल होना चाहिए था, ठीक है। तो अभी इससे आंसर नहीं मिला है। अब इसको भरेंगे पहले एक बार, हम देखिए यहाँ पर 8 9 8 9 भरा हुआ है, ये 3 7 था तो हम इधर भरते भरते उस तरफ चले गए थे शायद। यहाँ पर तो 3 7 आपको आंसर दिखा ही है। अब देखिए वापस 3 सेल्स में 3 डिजिट दिख रहा है आपको, 3 4 और 7। एक और नेकेड ट्रिपलेट्स मिल गया आपको, मतलब अब इस पूरे कॉलम में अब कहीं पर भी 3 4 और 7 तीनों ही नहीं आ सकता। तो यहाँ से अब हम 3 एलिमिनेट कर देंगे, इसका आपको आंसर मिल गया 5। यहाँ पर 3 4 7 में से कुछ भी एलिमिनेट नहीं हो पाया, कुछ डिजिट है नहीं। जैसे यहाँ पर 5 मिल गया तो पहले आप यहाँ से 5 हटाएं, यहाँ से भी 5 हटाएंगे हम, और यहाँ से भी 5 हटाएंगे। ये 5 है, ये 5 है, यहाँ पर 5 का आंसर मालूम पड़ गया क्या आपको, ये 5 है, यहाँ पर कहीं ना कहीं तो 5 होगा ही। अब इस ब्लॉक में 5 के लिए की जगह बचता है ये, यहाँ पर 5 लिख देते हैं। यहाँ पर 5 लिखने के बाद ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेल में कौन कौन सा डिजिट बाकी होगा, ये 3 सेल्स में आपको दिख गया 3 4 7। तो अब ये और ये 3 सेल्स है और आपको तीनों डिजिट यहाँ पर दिख गया 1 2 8। तो यहाँ भी 1 2 8 में से कोई डिजिट्स बाकी होगा, यहाँ भी 1 2 8 में से कोई डिजिट्स बाकी होगा। 1 और 8 आपको यहाँ पर दिख गया तो आपको इसका आंसर मालूम पड़ गया, यहाँ पर आएगा 2। अब यहाँ पर 1 और 8 में से कोई डिजिट बाकी होगा तो एक बार हम मार्क कर लेते हैं 1 और 8, और यहाँ से तो पहले 2 को एलिमिनेट कर देते हैं। और ये 5 फिल होने के बाद 5 के लिए एक ही जगह बचा है, ये वाला। तो यहाँ पर 5 आ गया है। ऑटो एलिमिनेशन का यही फ़ायदा होता है। देखिए यहाँ पर 6 आ गया है, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 6 और 8 दोनों आ गया है तो यहाँ पर 2 आएगा। ऊपर 8 आ गया है तो यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा 8, और यहाँ पर 9 आया है, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 9, 8 भी आ चुका है होगा तो यहाँ पर आएगा 3। 1 और 3 दोनों आ गया है तो आपको इसका आंसर मालूम पड़ गया 6 होगा। 6 एलिमिनेट करेंगे यहाँ से तो आपको 3 और 7 का नेकेड पेयर भी दिख रहा है, मतलब यहाँ पर ना 3 होगा ना 7 होगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। वैसे भी 1 के लिए एक ही जगह बचता है, ये वाला। एक बार हम दोनों 6 को एलिमिनेट कर देते हैं, 3 7 3 7, ठीक। यहाँ पर 3 7 तो यहाँ पर भी 3 7 ही होगा, तो ये 3 7 का एक और नेगेट पेयर मिल गया तो यहाँ तो ना 3 होगा ना 7 होगा। तो आपको इसका भी आंसर मालूम पड़ गया है कि यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर होगा 6, यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया, इधर आएगा 3, इधर आएगा 7, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 3, ये 1 से यहाँ पर आंसर मालूम बढ़ गया 5। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा 1, अब यहाँ पर 5 आ गया तो यहाँ आएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 5। ऊपर देखिए फर्स्ट रो में 6 आ चुका है तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर एक डिजिट बचता है 6, यहाँ पर 6 पढ़ने के बाद नीचे देखिए यहाँ पर 7 आएगा, अच्छा यहाँ पर भी 7 आएगा, यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर बचता है 8। अब यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8, इधर बचता है 2, ऊपर देखिए 8 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये लास्ट डिजिट बच गया 7। थैंक यू गाइस।